श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या देते पुनः उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, अब तक हमने इस ग्रंथ के 24 श्लोकों की व्याख्या की है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम श्लोक संख्या 25 की व्याख्या को देखेंगे। मित्रों, ज्ञान का स्रोत अनंत है जो कि वैदिक काल से लेकर आज तक निरंतर प्रवाहमान है। अनेक ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, अवतार और महात्माओं ने इसे गति दे करके निरंतर प्रवाहमान बनाए रखा हुआ। इन सब बातों के पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात समस्त मानव जाति के कल्याण की बात, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, इस प्रकार की अवधारणा इसके ऊपर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्व मंगल की कामना को लेकर जिस अध्यात्म और धर्म की स्थापना समाज में की गई है, जिसका निरंतर सिंचन एक महान वृक्ष के रूप में हम सभी भारतीयों का दायित्व है। और ऐसी स्थितियों में हमारे उपनिषदों में जो अद्वैत सिद्धांत को मान्य ठहराया गया है, वो मनुष्य के जीवन की कुंजी है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ये संपूर्ण सृष्टि एक ही इकाई है, जिसका विस्तार एक ही मूल तत्व ब्रह्म से हुआ है। अर्थात ये अखंड है, इसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता। सृष्टि में अनेकों भिन्नताएं दिखती तो हैं, रूप में दिखती हैं, किंतु भिन्नता है नहीं। ये भिन्नता जो हमें महसूस होती है वो केवल हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी बोधता नहीं है, अबोध है हम। और इसीलिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत, तम और रजस, इसका आवरण के कारण हमें ऐसा भिन्नता दिखाई पड़ती है जो कि वास्तविक है नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अज्ञानतावश हमें मृग मरीचिका में जल की भ्रांति होती है। यही कारण है कि हमारा अज्ञान हमें भिन्न भिन्न मनुष्यों को दिखाता है, जो कि मात्र एक भ्रम है। और इस भ्रम का निराकरण केवल और केवल वेदांत के पास, जो कि कहता है कि सिवाय ब्रह्म के कुछ और है ही नहीं, एक तत्व ही है। और इस ज्ञान के बाद ही हम संसार की इस अंधेरे से, इस बंधन से हमको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जब तक ये अज्ञान हमारे अंदर रहता है, तब तक हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अर्थात राग द्वेष में हमारा पूरा जीवन बीतता है। और राग द्वेष के कारण ही हमें किसी से ममता होती है, किसी से मोह होता है, किसी से हमारी दुश्मनी होती है। हमें कुछ अच्छा दिखता है, कुछ हमें बुरा दिखता है, जबकि दिखने वाली चीज जैसी है वैसी है। सत्य तो ये है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, जैसा चश्मा हमने चढ़ा रखा है, हमें वैसी ही चीजें दिखाई पड़ती हैं। हम अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो अच्छा है, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो बुरा है। आइए संबंधित श्लोक का उच्चारण करते हैं। आज के इस श्लोक में आचार्य यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबके अंदर एक उस परमात्मा को देखो और ये जो भेद भाव है इससे बचो। तो आइए इसको उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या देखते हैं। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। मित्रों, आचार्य इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं
कि हम सबको जीवन जीना कैसा चाहिए। अपने शत्रु से या अपने मित्र से, पुत्र से, संबंधियों से झगड़ने में, द्वेष करने में हमें अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सबके अंदर, सभी जीवों में, सभी प्राणी में उस एक परमात्मा को देखना है। हम जो भिन्नता देखते, जो अनेकत्व देखते हैं, इसका कारण सिर्फ हमारा अज्ञान है। और जब इस अज्ञान को हम ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं तो कहीं कुछ भेद दिखता ही नहीं। मित्रों, वेदांत का आदर्श यही है और इस आदर्श को भूल कर ही हम मनुष्य दुखी होते हैं और सुख की कामना के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ, आश्रम इत्यादि जगहों को भटकते हैं, किंतु शांति कहीं मिलती नहीं है। कारण ये हमारा अज्ञान है। हमें सच्चाई का, वास्तविकता का बोध नहीं है। और जैसे ही अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है ज्ञान के माध्यम से, वैसे ही जीवन में हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी सृष्टि बदल जाती है। इसी को कहा जाता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हैं। जबकि सत्य तो ये है कि जो हमारा अंधेरा था, जिन चीज़ों को हम सच मान के बैठे थे, उससे भ्रम टूटता है। और जब भ्रम टूटता है तब हमको जीवन की सत्यता का एहसास होता है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपने आप से ग्रहण नहीं कर सकता। अगर शरीर के किसी भी अंग में हमारे घाव हो जाए, असहनीय पीड़ा हो, और अगर डॉक्टर ये भी कहे कि उस अंग को काट कर हटा दीजिए, अलग कर दीजिए, तो मनुष्य कुछ पल को हिचकता तो है, क्योंकि उस अंग के ना होने से उसको सुविधाओं में कुछ कमी तो आएगी। लेकिन जो पैर मेरा ही था, जिसको मैं मेरा पैर समझ रहा था, और अगर उसमें असहनीय कुछ ऐसा है कि उसको काटना ही उचित है, तो हम बेखटक उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको अपने अस्तित्व को रखना है। और अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे लिए हानिकारक है, सपोज हमें ऐसा घाव हो जाए जो पूरे पैर में विष को फैलाने ही वाला है, तो हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि ये पैर इसने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव है कि ये मेरा पैर है, ये मेरा और तेरा, यही हमारे दुखों का कारण है। हम इस दुनिया में कुछ को अपना समझते हैं और कुछ को गैर समझते हैं। ये जो हमारा अंधेरा है, अज्ञानता है, 50 बार हमें अपनों से बहुत दुख मिलता है, फिर भी हम सह जाते हैं, क्योंकि फिर मेरा अहंकार आ जाता है, समाज आ जाता है, हमारी इज्जत आ जाती है, हमारा अस्तित्व आ जाता है। जबकि सत्य ये है कि ना यहाँ कोई अपना है, ना यहाँ कोई पराया है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये सब हमारी अपनी मानसिक कल्पनाएं हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो घायल पैर मेरा ही है, लेकिन फिर भी हमारी उसमें इतनी आत्मीयता नहीं होती कि हम उसको कटने पर तैयार ना हो। हम कहते हैं अगर जहर फैल रहा है तो काट दो। कभी उससे इतना प्यार हम नहीं दिखाते हैं, इतनी विशेष मित्रता नहीं दिखाते हैं जितनी की जरूरत ना हो। हमारे पैर से हमको चलना है, बस इतनी उसकी आवश्यकता है। अब अगर आज उसकी घाव कला में जहर फैल रहा है तो हम उसको अलग भी तुरंत कर देते हैं। अगर यही सोच हमारे संसार के प्रति हो तो शायद हमारे दुख खत्म हो जाए। लेकिन हम जहाँ पर राग कर लेते हैं, अपनापन महसूस कर ले, मेरापन महसूस कर लेते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। हम भूल जाते हैं कि जीवन तो चलाएगा, वो तो चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य यही कहना चाहते हैं कि ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई बंधु है, सबके अंदर एक उस परमात्मा को देखो। शत्रु से लड़ने में और मित्र के साथ राग बढ़ाने में, मित्रता निभाने में अपने समय को, अपने जीवन की शक्ति को बर्बाद मत करो। उस परमात्मा को खोजो, तुम भूल गए। एक और उदाहरण देती हूँ। अगर कभी हमारे दांतों के द्वारा भूल से हमारी जबान कट जाती है तो हम दांतों को उखाड़ कर फेंकते नहीं, क्योंकि दांत उतने ही मेरे हैं जितनी जीभ। हम स्वतः ही दांतों को क्षमा कर देते हैं और जीभ को भी सांत्वना दे देते हैं। तो जब सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक ही प्रकृति के गर्भ से हुई है तो यहाँ दूसरा है कौन? किससे हम घृणा करें और किससे प्यार करें? सब अपने हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे एक विशेष प्रेम किया जाए और जिसके लिए अपने अस्तित्व को नकार दिया जाए, अपनी खोज को ना किया जाए। हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है, हम आए क्यों हैं, ये जानने में समय को खर्च किया जाए, ना कि मित्रता और शत्रुता, राग और द्वेष को बढ़ाने। दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हैं हम,
इन राग द्वेष के आधार पर, इसलिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे होंगे। इस श्लोक के अंदर आचार्य एक ऐसे साधक को शिक्षा दे रहे हैं जो कि सर्व के अंदर उस आत्मा को देखने के प्रयास में, किसी से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो, चाहे कोई शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे पुत्र हो या संबंधी हो। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, फिर जीवन का उद्देश्य है क्या? किस दिशा में हमारी आवेगपूर्ण शक्ति को बढ़ना चाहिए? आचार्य अंत की 2 पंक्तियों में इसका उत्तर देते हैं। आचार्य कहते हैं, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सर्ग भेदा ज्ञान। अपने को सर्वत्र में देख, और अज्ञान से उत्पन्न ये जो भिन्नता है तुम्हारे अंदर, अलगपन है, किसी और को अपने अस्तित्व से अलग जो देखना है, इस भावना को त्यागो। इस ये जो भेद का जो अज्ञान है इसको दूर करो, सबके अंदर देखो। मनुष्य को जीवन उत्कृष्टता की तरफ बिताना चाहिए, और अगर हम इस जीवन के सार का आनंद उठाना चाहते हैं तो उस एक परम सत्य की खोज में हमारा समय बीतना चाहिए। ये सृष्टि बहुत ही अरेंज्ड मैनर में है, मतलब बहुत व्यवस्थित रूप से है। यहाँ पर कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे पर आधारित है। इस जीवन में भेद बुद्धि करना, एक दूसरे से अलग समझना वेदांत के सिद्धांत से बहुत दूर है। वृक्ष मनुष्य के काम आता है, मनुष्य वृक्ष के काम आता है, वृक्ष का अस्तित्व मनुष्य से है, मनुष्य का अस्तित्व वृक्ष से है। पशु पक्षियों का क्या काम है इस दुनिया में, पशुओं का क्या काम है, नदी पहाड़ों का, सबकी अपनी एक व्यवस्था है और सब प्रकृति के रूप से चल रही है। इस श्लोक में आचार्य यही बताना चाहते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ कोई भिन्न नहीं है। लग रहा है भिन्न क्योंकि हम अंधेरे हैं। अनेकों जन्मों के हमारे संस्कार हैं जो हमारे ऊपर अज्ञान के ऊपर है। हमें उस पर अपना समय खर्च करना चाहिए, उस सत्यता को जानना चाहिए कि सत्य है क्या। जीवन में प्रेम होना चाहिए, घृणा और क्षुद्रता नहीं। हृदय के अंदर जो संकुचनपन है, जो हमारा छोटा दृष्टिकोण है, वहाँ पर हमें अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए शास्त्रों का, संतों का, साधुओं का साथ करके इस सत्यता को जानना चाहिए। हम हैं कौन, इसके लिए क्या करना है, हमें अपना विकास करना है, उस मुरलीधर के समीप जाना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति, अर्थात गोविंद को भजो, अर्थात ज्ञान की तरफ बढ़ो। अपने आप को उस मुरलीधर के साथ जोड़ के, उस ईश्वर परमात्मा के साथ जोड़ के उसकी सृष्टि को, उसकी इस सृष्टि के कारण को समझने का प्रयास करना चाहिए। और उसका जो माध्यम है वो हमारे शास्त्र है, हमारी भगवद गीता, हमारे उपनिषद, हमारे छोटे छोटे शास्त्र, प्रकरण ग्रंथ इत्यादि, साधु संतों की वाणी, उनके उपदेश, सत्संग, ये उसका पद है। खुद को तभी हम सब में देख पाएंगे और इस मूर्खता के भेदभाव से हम ऊपर उठ पाएंगे। मित्रों, जब हमारे घर के बच्चे कीचड़ में खेलते हैं, कुरूप और गंदे दिखते हैं, तो क्या कीचड़ और गंदगी के अंदर छिपे हुए अपने बच्चों को हम स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं? इसी तरह अपनी दृष्टि का जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक बाह्य जगत के अंदर जो छिपी हुई चीजें हैं उनको हम नहीं देख पाएंगे, उस एक अंतस्थल या मूलाधार को हम पहचान नहीं पाएंगे। और फिर हम अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उथल पुथल में, राग द्वेष में, प्रेम घृणा में, मुंह के अंधे प्रदर्शन में इत्यादि में करेंगे। इन सब का एक ही मात्र उपाय है कि हम अपना विकास करें, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, विचार करें, चीजों को समझें, लोगों को जानें, जीवन के अनुभव करें, जीवन के संघर्षों का उद्देश्य समझें, उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर हमारा विचार विश्लेषण हो, तभी हम जीवन की लय को और तान को समझ पाएंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसी प्रकार शरीर और उसकी थकान, मन और उसकी दुर्बलताएं, बुद्धि, उसके विकार, इन सब चीजों का जो सत्य है, जो सुंदर पहलू है, हम उनको जान पाएंगे। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, अंदर गहराई तक उतरेंगे नहीं, तब तक इस अनंत की जो सत्ता है उसको हम जान नहीं पाएंगे और आत्मा के करीब पहुंच नहीं पाएंगे। जीवन शक्ति तो एक ही मिली है और हमको उसको इसी पे खर्च करना है।
अगर संसार में कोई अपने को दुखी, अप्रसन्न, तिरस्कृत या कम भाग्य वाला समझता है तो दोष उसका है, संसार का नहीं। गीता में कहा गया है, तुम स्वयं अपने मित्र हो, स्वयं अपने शत्रु। गीता श्लोक है अध्याय 6 में है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव पुरात्मना। आप स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जो बाहरी घटनाएं हैं जो हमारे अंतःकरण में तूफान उठाती हैं, वो तब तूफान नहीं उठाएंगी जब हम इस श्लोक के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करें कि हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हम तो इन इंद्रियों के चक्कर में फंस के इस संसार का जो प्रतिबिंब के लिए उससे हम प्रसारित, और जब हम गलत मूल्यांकन के कारण उन्हें महत्व देते हैं तो हम दुखी होते हैं और अपने हृदय में उथल पुथल मचा करके अपने को दुखी होने देते हैं, स्वयं से घृणा करते हैं, संसार से घृणा करते हैं, लोगों के अंदर अच्छाई बुराई का पैमाना तय करते हैं, लोगों को अच्छा बुरा जजमेंट बताते हैं। ये सब मेरी अज्ञानता है। जब हम शुद्ध हृदय से विश्वास पूर्वक बिना किसी शर्त के सिर्फ प्रेम करेंगे तब उतना ही दृढ़ और उसी प्रकार का प्रेम हमें भी मिलने लगेगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ करे चले जा रहे, हम अंधे हुए जा रहे, हम इमोशनल हुए जा रहे। प्रेम ये नहीं है। प्रेम हमेशा आगे बढ़ाता है, प्रेम हमेशा ऊंचा उठाता है, प्रेम नीचा नहीं गिराता। हमारी दुनिया में तो आजकल प्रेम ये है कि किसी ने किसी को कितना सुख दिया। पति ने अगर पत्नी को बहुत सुख, साधन, धन दौलत, ऐश करने के साधन इकट्ठे कर दिए तो वो पति बड़ा प्रेम करता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा चेतना को ऊपर उठाता है, आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, आपको उस परम सत्ता से मिलवाने का प्रयास करता है जो जीवन की सच्चाई को बताने का अवसर दे, जो आपको ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा दे कि आप सत्य को जान पाए, आप खुद को जान पाए। वो प्रेम, और ऐसा प्रेम संघर्ष से ही मिलता है, अकेले चलने से ही मिलता है, साधु संतों की संगति से मिलता है, शास्त्रों के अध्ययन से मिलता है। सभी जीव और प्राणियों में अगर उस एक अनंत स्रोत अर्थात ब्रह्म की अभिव्यक्ति हम देख पाए तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा वातावरण ही बदल जाएगा। कठोपनिषद में इस मौलिक सत्य को एक काव्यात्मक रूप से कहा गया, एको वशी सर्वभूतात्रांतमा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव अग्नियथैकुनो भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ठीक जिस तरह एक ही अग्नि भिन्न भिन्न बत्तियों में अर्थात दीप बत्तियों में भिन्न भिन्न दीपक का शिखा रूप लेती है, उसी प्रकार एक ब्रह्म भिन्न भिन्न हृदय में अच्छा, बुरा, तुच्छ या उत्तम प्रतीत होता है। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है कि साधक अगर सारी सृष्टि के मूल में एक अंतरात्मा को व्याप्त देखे और ये समझ ले कि एक ही तत्व सर्व विद्यमान है तो उसी किसी वस्तु या परिस्थिति में ना तो सुख होगा न दुख होगा, तो वो एक ही है। तत्रा को महाकाशो का एकत्वम अनुपश्यतः, ईशावास्य उपनिषद में कहा। परिस्थिति या व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की असमर्थता से जो हमें दुख या परेशानी होती है उसी को जुगुप्सा कहते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अपने जीवन का सार समझती है, अपने में और उसमें कोई अंतर नहीं समझती, उससे उसे कभी दुख नहीं होता, क्षोभ नहीं होता, उसी तरह अगर हम सर्वत्र अपनी लीला को देखें यानी अपने को ही देखें तो हमें भी क्षोभ नहीं होगा। जहाँ एकत्व का अनुभव है वहाँ ना मोह है न दुख। मोह कहाँ होता है? जहाँ हम सोचते हैं ये मेरा है। लोभ कहाँ आता है? जहाँ सोचते हैं मेरा है। नाराजगी कहाँ होती है? जहाँ कोई गैर दिखता है, ये मेरा नहीं है। वहीं पर हम भेद करते हैं और वहीं पर हम ऐसे कर्म करते हैं अपने और पराये के चक्कर में जो हमें नीचे ले जाने वाले। हमारे आंखों पे जो चश्मा चढ़ा है राग द्वेष का, लाइक्स डिसलाइक्स का, यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की है। संसार में जितने भी लोग हैं सबके अंदर वही एक अंतर आत्मा, वही एक चैतन्य विराजमान है, वरना सब मिट्टी है। वही एक परमात्मा अच्छे बुरे के रूप में विराजमान है। हमारे कर्म ही निर्धारित कर रहे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई गोरा है कोई काला है। हमें डिसीजन नहीं लेना कोई अच्छा है कोई बुरा है, ना कोई मेरा है।
सब यहाँ पर एक यात्रा कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी यात्रा। और इसी विचार के साथ कि हम एक समान भाव देखें। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा नहीं भी हो पाता क्योंकि हमारे ऊपर वासनाओं का, संस्कारों का इतने जन्मों की परत चढ़ी है कि इसको इतनी जल्दी जानना संभव नहीं हो पाता। तो क्या करें? तो फिर यही करें, साधु संगत करें, साधु संतों की वाणी को सुनें, शास्त्रों को पढ़ें और अपने जीवन के अनुभवों से सीखें। हमारे जीवन के अनुभव हमारे जीवन के सबसे बड़े मास्टर हैं। वो हमें बताएं कि हम कहाँ और किसके साथ और किन परिस्थितियों में हम ऊपर उठे और किन परिस्थितियों में हम नीचे गए। सुख और साधनों ने हमें आलसी प्रमादी बनाया या कर्मठ बनाया, और दुख और विपत्तियों ने, संघर्षों ने हमें ऊर्जावान बनाया, हमें विकास करने की बुद्धि दी, आगे बढ़ाया। हमारा साथ देने वाले सब मेरे अपने हैं या मेरा कोई बाहरी भी है। इन सब जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से हम सीखे तो शायद जीवन की सत्यता समझ में आएगी कि सबके अंदर वही एक परमात्मा है। जैसी हमारी भावना है, जैसी हमारा दृष्टिकोण है, जैसा हमने चश्मा लगा रखा है, दुनिया वैसी ही दिखती है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।